25 अप्रैल 2023, महाराष्ट्र, चंद्रपुर। सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे थे, रोज की तरह टाइम से, बिना किसी देरी के। घर में सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल दिखता था। तभी उनकी 19 साल की बेटी आर्या एक ग्लास लेकर आई, मुस्कुराते हुए। पापा, पी के जाओ। जयंत जी ने एक नजर बेटी को देखा, ग्लास उठाया, पिया और ड्यूटी के लिए निकल गए। यही उनकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल पल था। कुछ घंटे बाद चंद्रपुर के गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास एक सिपाही जमीन पर गिरा हो मिला। जयंत बल्लावर। होश नहीं था, पल्स कमजोर थी। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा, सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी को कोई रीजन नहीं चाहिए था। एक 45 साल का आदमी, हार्ट अटैक, सिंपल। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, फाइल बंद कर दी गई। बेटी आर्या ने आंसू बहाए, पूरा मोहल्ला पिघल गया। एक बाप चला गया था, एक ईमानदार ऑफिसर चला गया था। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जांच नहीं, और आर्या अपने आंसुओं के पीछे चैन की सांस ले रही थी। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं डीपी क्राइम एक्सपोज। आज की कहानी 3 साल पुरानी है। एक ऐसी साजिश की जो इतनी परफेक्ट थी कि पुलिस को भी कुछ नजर नहीं आया। एक ऐसी लड़की की जिसने दुनिया के सामने एक बरीव्ड डॉटर का रोल इतनी खूबसूरती से प्ले किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। आज हम डिकोड करेंगे द चंद्रपुर मिल्कशेक मर्डर केस। जयंत बल्लावर एक स्ट्रिक्ट बाप थे, ईमानदार ऑफिसर, टाइम के पक्के, रूल्स के साथ। घर में भी वही डिसिप्लिन था। जब आर्या टीनेजर हुई तो जयंत जी ने नोटिस किया, बेटी बदल रही है। दिन भर फोन, लेट आना, सीधा जवाब नहीं देना। फिर एक दिन उन्हें किसी से पता चला, आर्या का एक लड़के से रिलेशनशिप चल रहा है, आशीष शेडमा के। जयंत जी ने स्ट्रेट मना कर दिया। उनके लिए ये एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन आर्या के लिए ये मना करना एक पर्सनल अटैक था। उनके प्लान्स के बीच एक वॉल, और तब से कुछ पक रहा था आर्या के दिमाग में, कुछ जो बहुत डेंजरस था। आशीष शेडमा के कौन था? चंद्रपुर का ही रहने वाला, पुलिस कांस्टेबल, अपने पिता की जगह फोर्स ज्वाइन की थी। बाहर से नॉर्मल दिखने वाला लड़का, लेकिन आर्या और आशीष के बीच जो प्लानिंग हुई वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। दोनों ने मिलकर सोचा, अगर जयंत जी हैं तो शादी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, फ्यूचर प्लान नहीं चलेगा, तो जयंत जी को होना ही नहीं चाहिए। यहां तक सोच लिया था दोनों ने। अब प्रॉब्लम एक थी, कैसे? आशीष का एक छोटा कजिन था, सिर्फ 13 से 14 साल का। उस बच्चे को एक काम दिया गया, एक आदमी तक पहुंचना, मोंटी उर्फ चैतन्य। बात हुई, डील हुई, सिर्फ 5,000 रुपए, और बदले में मिला एक ऐसा पॉइजन जिसके सिम्टम्स बिल्कुल नेचुरल इलनेस जैसे दिखते थे। कोई ट्रेस नहीं, कोई स्मेल नहीं, बाहर से कुछ नहीं दिखता, एकदम परफेक्ट। 25 अप्रैल की वो सुबह आर्या ने प्लान एग्जीक्यूट किया। बाप को एक ग्लास मिल्कशेक दिया। हाथ कांपे? नहीं। आवाज कांपी? नहीं। मुस्कुराते हुए दिया, पापा पी के जाओ। और जयंत जी ने पिया, अपनी बेटी पर ट्रस्ट करके, अपनी बेटी से प्यार करके। इसके बाद जो हुआ वो आर्या के प्लान का पार्ट 2 था। जयंत जी की मौत के बाद महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी बेटी को डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मौत के बाद उसके फैमिली मेंबर को जॉब देने का प्रोविजन होता है। आर्या को वही जॉब मिली, यानी पिता को हटाओ, उनकी नौकरी खुद लो, फिर आशीष से शादी कर लो और एक न्यू लाइफ शुरू करो। 3 साल तक यही हुआ। आर्या पुलिस ट्रेनिंग में थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, लाइफ नॉर्मल दिख रही थी, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन 2025 के आखिर में एक चीज हुई जो आर्या ने प्लान नहीं की थी। आशीष को पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया। रीजन, मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन। अब आशीष के पास नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था, और घर में आर्या के साथ दिन रात झगड़े होने लगे। आर्या अब ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, यूनिफॉर्म में थी, फोर्स में थी। आशीष के लिए वो अब वो लड़की नहीं रही थी जिसने उसे साथ लिया था। अब आर्या को लगता था आशीष एक बर्डन है, एक ऐसा इंसान जिसे वो पीछे छोड़ सकती है। दोनों के बीच एक रात ऐसा झगड़ा हुआ कि आर्या ने कुछ ऐसा कहा जो आशीष के अंदर कुछ तोड़ गया। वो रात भर सोचता रहा। सुबह उठकर उसने एक फैसला किया। 28 मार्च 2026, रामनगर पुलिस स्टेशन। एक आदमी अंदर आया, काउंटर पर आकर रुका, हाथ थोड़े कांप रहे थे।
ऑफिसर ने पूछा। हाँ, क्या काम है? आदमी ने जवाब दिया, मुझे एक मर्डर कन्फेस करना है। स्टेशन में सन्नाटा छा गया। आशीष शेडमाके ने वो सब बता दिया जो 3 साल से दबा के रखा था। मिल्कशेक, पॉइजन, जयंत जी की मौत। ऑफिसर की पेन हाथ से गिर गई। कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने एक्शन लिया। आर्या को उसकी ट्रेनिंग सेंटर से अरेस्ट किया गया, आशीष को, चैतन्य को, उस 13 से 14 साल के माइनर कजिन को भी। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने 2023 की पोस्टमार्टम फाइल दोबारा खोली तो एक चीज सामने आई जिसने पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा कर दिया। विसरा सैंपल्स लिए गए थे, लेकिन उनकी प्रॉपर फॉरेंसिक टेस्टिंग कभी हुई ही नहीं थी। अगर हुई होती तो ये पॉइजन 2023 में ही पकड़ में आ जाता। जयंत जी को जस्टिस 3 साल पहले मिल जाता, लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है, ये एक बाप की कहानी है जिसने अपनी बेटी पर आंखें मूंद कर ट्रस्ट किया और उसी ट्रस्ट का फायदा उठाया गया। साइकोलॉजिस्ट इस तरह के केस में एक चीज कॉमन पाते हैं, जब कोई इंसान अपने गोल्स को सबसे ऊपर रख लेता है तो वो अपने आसपास के लोगों को सिर्फ 2 कैटेगरी में देखने लगता है, या तो वो यूजफुल है या वो ऑब्स्टिकल है। जयंत जी आर्या के लिए ऑब्स्टिकल बन गए थे और आशीष, उसने कन्फेशन दिया, गिल्ट की वजह से नहीं, रिवेंज की वजह से, ईगो की वजह से। अगर मैं डूबा तो तुझे भी ले डूबूंगा। आज आर्या जेल में है, आशीष जेल में है, चैतन्य जेल में है, लेकिन जयंत बल्लावर कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। इस पूरे केस में सबसे बड़ी गलती कहां हुई? आर्या की, सिस्टम की, या उस पुलिस लापरवाही की जो 2023 में हो सकती थी? नीचे कमेंट करके अपना जवाब जरूर दो। और अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जो आपको लगता है कि एक्सपोज होना चाहिए, वो भी सजेस्ट करो कमेंट में, मैं जरूर उठाकर लाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और डीपी क्राइम एक्सपोज को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं हूं आपका होस्ट और ये था आज का केस। जल्द ही अगले केस में मिलते हैं।